श्री नवकार मंत्र के तृतीय पद में आचार्य भगवंत की आराधना करनी है। अर्यंत परमात्मा के अभाव में आचार्य भगवंत ही अर्यंत समान है। जिन शासन के राजा बनते हैं, जिन शासन की प्रभावना रक्षा करने की जिम्मेदारी आचार्य भगवंत की बनती है। दुनिया के एक देश का राज्य संभालने के लिए जो ज़रूरी है, इससे भी ज़्यादा सामर्थ्य की आवश्यकता जिन शासन का राज्य संभालने के लिए ज़रूरी है। जिन शासन का उद्देश्य तो 14 राजलोक की सभी जीव सृष्टि के कल्याण का है। राज्य की प्रजा को सुखी करने के लिए राजा के पास पहला सच्चा ज्ञान, सच्ची समझ होनी चाहिए, विजन, दृष्टि होनी चाहिए, विचारों में क्लैरिटी होनी चाहिए, सच्चा निर्णय लेने की क्षमता चाहिए, अच्छा प्रोजेक्शन, कन्विक्शन, सेटिस्फैक्शन देने का पावर चाहिए। पहला शारीरिक मानसिक क्षमता, ये सभी निर्णयों के अमल करने के चाहिए। बाह्य उपद्रवों से स्वपर की रक्षा करने का सामर्थ्य भी चाहिए। ये दूसरा था। तीसरा, प्रजा को सुविधा देने के लिए, राष्ट्र का विकास करने के लिए आर्थिक सद्यता चाहिए, धन भंडार की समृद्धि चाहिए। चौथा, आंतरिक बल यानी रायट या अन्य देशों के उपद्रवों से राष्ट्र की रक्षा करने का पावर भी चाहिए, सलामती व्यवस्था चाहिए। पांचवा, राज्य का व्यक्तित्व प्रभावशाली चाहिए, वाणी में आग्नेश्वर्य चाहिए, हाथ में पराक्रम चाहिए, ललाट पे तेज चाहिए। देश के राजा की तरह जिन शासन के राजा आचार्य भगवंत में भी ये पांचों की आवश्यकता है। पहला, शास्त्र का सज्ञान। पहला, शास्त्रों का सहो ज्ञान, सभी जीव को सुखी करने का जिन शासन की सच्ची प्रभावना का विजन आदि उपरोक्त सभी सामर्थ्य चाहिए। दूसरा, शारीरिक मानसिक क्षमता, बाह्य उपद्रवों से स्वपर की रक्षा करने का सामर्थ्य। तीसरा, शासन का कार्यों के लिए संपत्ति। चौथा, बाह्य अभ्यंतर शासन शत्रु से शासन की रक्षा करने का सामर्थ्य और प्रभावक व्यक्तित्व आदि सभी चाहिए। आचार्य पुण्यशाली भी चाहिए। जिन शासन के राजा आचार्य भगवंत में ये सभी सामर्थ्य की प्राप्ति और आत्मशुद्धि के लिए श्री सूर्य मंत्र की साधना है। श्री महावीर स्वामी भगवंत के शासन में श्री गौतम स्वामी ने उसको 32 श्लोक प्रमाण का किया। परमपिता परमात्मा ऋषभ देव ने दिया हुआ सूर्य मंत्र की साधना पंचम आरा के अंत समय तक श्री दुप्पसह सूर्य जी भगवंत तक चालू रहेगी। श्री सूर्य मंत्र के प्रभाव से आचार्य भगवंत में सभी योग्यता विकसित होती है। श्री सूर्य मंत्र का 5 विभाग है। श्री सूर्य मंत्र में अर्यंत परमात्मा, कंदर भगवंत, आचार्य भगवंत तथा लब्धिधारी महात्मा का ध्यान की आराधना साधना। श्री सूर्य मंत्र के अलग अलग 5 विभाग की अलग अलग विशिष्ट आराधना को सूर्य मंत्र की पीठिका की आराधना कहते हैं। प्रथम पीठिका की अधिष्ठात्री श्री सरस्वती देवी है। दूसरी पीठिका की अधिष्ठात्री श्री त्रिभुवन स्वामिनी देवी है। तीसरी पीठिका की अधिष्ठात्री श्री देवी है। चौथी पीठिका के अधिष्ठायक पट्टापन्नी यक्षिनी सहित यक्षराज गणिपीठक है। पंचमी पीठिका के अधिष्ठायक 64 इंद्र, 16 विद्या देवी, 24 यक्ष, 24 यक्षिनी है। ये 5 पीठिका की आराधना से उपरोक्त 5 प्रकार का सामर्थ्य पूज्य आचार्य भगवंत को प्राप्त हो सकता है। संतिकरम स्तोत्र के रचयिता श्री मुनि सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा ने श्री सूर्य मंत्र की 5 पीठिका की 24 बार साधना की थी। अनेक देव देवियां उनका सानिध्य करते थे। वाणी तीवन सामिनी श्रीदेवी जखराय गणिपीड़गा गदिशिपाल सुरिंदा सयाबी रखंतु चिन्ह बत्ते। गाथादी में सूर्य मंत्र की 5 पीठिका के अधिष्ठायक की ही बात आती है। सूर्य मंत्र और संतिक्रम स्तोत्र प्रभावशाली है। आज पद 3 संपदा 3 की आराधना में सूर्य मंत्र के साधक आचार्य भगवंत का रत्नत्रयी के सूचक 3 बार आता र अक्षर का
और ऋचेड तीर्थ के बीड़ाबंजन पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान धरना है। र अग्नि बीज है जो कर्मों को भस्मीभूत करता है। तो ई उष्ट बीज है जो आत्मगुणों की पुष्टि करता है। कर्मनाश दोषनाश गुण पुष्टि करे, ऐसा मेघदर्शन सुरेश्वर जी का आशीर्वाद।